होत मेरे रब, अगर कभी वह मुस्कुराए आज फिर। मैंने अपने हाथ उठाए मगर इस बार अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने बस आसमान की तरफ देख कर कहा, या रब, अगर आज तेरी रहमत का कोई दरवाजा खुले तो उसका पहला हिस्सा उस तक पहुंचा देना, क्योंकि मेरी सबसे खूबसूरत दुआ हमेशा वही रही है। मैंने मोहब्बत का मतलब उस दिन समझा जब मैंने अपनी खुशियों से पहले किसी और की खुशियां मांग ली। शायद यही इखलास था और शायद यही मेरी इबादत भी। अब तुम्हारी याद मुझे रुलाती नहीं। हर बार जब दिल भर आता है, मैं आंसू नहीं बहाता, मैं आमीन कह देता हूँ। क्योंकि जो बात आंसू नहीं कह पाते, कभी कभी दुआ कह देती है। अगर किसी सुबह तुम बिना वजह हल्का महसूस करो, अगर किसी शाम तुम्हारे दिल से कोई पुराना बोझ उतर जाए, तो समझ लेना रब ने किसी गुमनाम सजदे की एक खामोश इल्तिजा तुम्हारे हिस्से में लिख दी है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का अंत नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अपनी दुआ का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना लिया। अब मुझे तुम्हारे लौटने की नहीं, तुम्हारे महफूज रहने की फिक्र है। और ये फिक्र हर रोज मेरे सजदे में बदल जाती है। जब मेरी रूह अपने मालिक तक सामने पहुंचे, तो मैं बस इतना कहूं, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई दुआ सबसे ज्यादा सच्ची थी, तो वही थी जो मैंने उसके लिए की। उसके हर आंसू को सुकून, हर डर को अमन, हर सफर को आसानी, और हर सांस को अपनी रहमत अता फरमा। क्योंकि मैंने उसे पाने की नहीं, तेरे हवाले करने की मोहब्बत की थी। कुछ लोग हमारी तकदीर नहीं होते, लेकिन उनकी सलामती की दुआ हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। जब मैं तू
होत मेरे रब, अगर कभी वह मुस्कुराए आज फिर। मैंने अपने हाथ उठाए मगर इस बार अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने बस आसमान की तरफ देख कर कहा, या रब, अगर आज तेरी रहमत का कोई दरवाजा खुले तो उसका पहला हिस्सा उस तक पहुंचा देना, क्योंकि मेरी सबसे खूबसूरत दुआ हमेशा वही रही है। मैंने मोहब्बत का मतलब उस दिन समझा जब मैंने अपनी खुशियों से पहले किसी और की खुशियां मांग ली। शायद यही इखलास था और शायद यही मेरी इबादत भी। अब तुम्हारी याद मुझे रुलाती नहीं। हर बार जब दिल भर आता है, मैं आंसू नहीं बहाता, मैं आमीन कह देता हूँ। क्योंकि जो बात आंसू नहीं कह पाते, कभी कभी दुआ कह देती है। अगर किसी सुबह तुम बिना वजह हल्का महसूस करो, अगर किसी शाम तुम्हारे दिल से कोई पुराना बोझ उतर जाए, तो समझ लेना रब ने किसी गुमनाम सजदे की एक खामोश इल्तिजा तुम्हारे हिस्से में लिख दी है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का अंत नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अपनी दुआ का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना लिया। अब मुझे तुम्हारे लौटने की नहीं, तुम्हारे महफूज रहने की फिक्र है। और ये फिक्र हर रोज मेरे सजदे में बदल जाती है। जब मेरी रूह अपने मालिक तक सामने पहुंचे, तो मैं बस इतना कहूं, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई दुआ सबसे ज्यादा सच्ची थी, तो वही थी जो मैंने उसके लिए की। उसके हर आंसू को सुकून, हर डर को अमन, हर सफर को आसानी, और हर सांस को अपनी रहमत अता फरमा। क्योंकि मैंने उसे पाने की नहीं, तेरे हवाले करने की मोहब्बत की थी। कुछ लोग हमारी तकदीर नहीं होते, लेकिन उनकी सलामती की दुआ हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। जब मैं तू
होत मेरे रब, अगर कभी वह मुस्कुराए आज फिर। मैंने अपने हाथ उठाए मगर इस बार अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने बस आसमान की तरफ देख कर कहा, या रब, अगर आज तेरी रहमत का कोई दरवाजा खुले तो उसका पहला हिस्सा उस तक पहुंचा देना, क्योंकि मेरी सबसे खूबसूरत दुआ हमेशा वही रही है। मैंने मोहब्बत का मतलब उस दिन समझा जब मैंने अपनी खुशियों से पहले किसी और की खुशियां मांग ली। शायद यही इखलास था और शायद यही मेरी इबादत भी। अब तुम्हारी याद मुझे रुलाती नहीं। हर बार जब दिल भर आता है, मैं आंसू नहीं बहाता, मैं आमीन कह देता हूँ। क्योंकि जो बात आंसू नहीं कह पाते, कभी कभी दुआ कह देती है। अगर किसी सुबह तुम बिना वजह हल्का महसूस करो, अगर किसी शाम तुम्हारे दिल से कोई पुराना बोझ उतर जाए, तो समझ लेना रब ने किसी गुमनाम सजदे की एक खामोश इल्तिजा तुम्हारे हिस्से में लिख दी है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का अंत नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अपनी दुआ का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना लिया। अब मुझे तुम्हारे लौटने की नहीं, तुम्हारे महफूज रहने की फिक्र है। और ये फिक्र हर रोज मेरे सजदे में बदल जाती है। जब मेरी रूह अपने मालिक तक सामने पहुंचे, तो मैं बस इतना कहूं, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई दुआ सबसे ज्यादा सच्ची थी, तो वही थी जो मैंने उसके लिए की। उसके हर आंसू को सुकून, हर डर को अमन, हर सफर को आसानी, और हर सांस को अपनी रहमत अता फरमा। क्योंकि मैंने उसे पाने की नहीं, तेरे हवाले करने की मोहब्बत की थी। कुछ लोग हमारी तकदीर नहीं होते, लेकिन उनकी सलामती की दुआ हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। जब मैं तू
होत मेरे रब, अगर कभी वह मुस्कुराए आज फिर। मैंने अपने हाथ उठाए मगर इस बार अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने बस आसमान की तरफ देख कर कहा, या रब, अगर आज तेरी रहमत का कोई दरवाजा खुले तो उसका पहला हिस्सा उस तक पहुंचा देना, क्योंकि मेरी सबसे खूबसूरत दुआ हमेशा वही रही है। मैंने मोहब्बत का मतलब उस दिन समझा जब मैंने अपनी खुशियों से पहले किसी और की खुशियां मांग ली। शायद यही इखलास था और शायद यही मेरी इबादत भी। अब तुम्हारी याद मुझे रुलाती नहीं। हर बार जब दिल भर आता है, मैं आंसू नहीं बहाता, मैं आमीन कह देता हूँ। क्योंकि जो बात आंसू नहीं कह पाते, कभी कभी दुआ कह देती है। अगर किसी सुबह तुम बिना वजह हल्का महसूस करो, अगर किसी शाम तुम्हारे दिल से कोई पुराना बोझ उतर जाए, तो समझ लेना रब ने किसी गुमनाम सजदे की एक खामोश इल्तिजा तुम्हारे हिस्से में लिख दी है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का अंत नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अपनी दुआ का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना लिया। अब मुझे तुम्हारे लौटने की नहीं, तुम्हारे महफूज रहने की फिक्र है। और ये फिक्र हर रोज मेरे सजदे में बदल जाती है। जब मेरी रूह अपने मालिक तक सामने पहुंचे, तो मैं बस इतना कहूं, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई दुआ सबसे ज्यादा सच्ची थी, तो वही थी जो मैंने उसके लिए की। उसके हर आंसू को सुकून, हर डर को अमन, हर सफर को आसानी, और हर सांस को अपनी रहमत अता फरमा। क्योंकि मैंने उसे पाने की नहीं, तेरे हवाले करने की मोहब्बत की थी। कुछ लोग हमारी तकदीर नहीं होते, लेकिन उनकी सलामती की दुआ हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। जब मैं तू
होत मेरे रब, अगर कभी वह मुस्कुराए आज फिर। मैंने अपने हाथ उठाए मगर इस बार अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने बस आसमान की तरफ देख कर कहा, या रब, अगर आज तेरी रहमत का कोई दरवाजा खुले तो उसका पहला हिस्सा उस तक पहुंचा देना, क्योंकि मेरी सबसे खूबसूरत दुआ हमेशा वही रही है। मैंने मोहब्बत का मतलब उस दिन समझा जब मैंने अपनी खुशियों से पहले किसी और की खुशियां मांग ली। शायद यही इखलास था और शायद यही मेरी इबादत भी। अब तुम्हारी याद मुझे रुलाती नहीं। मुझे दुआ करना याद दिलाती है हर बार जब दिल भर आता है। मैं आंसू नहीं बहाता, मैं आमीन कह देता हूँ, क्योंकि जो बात आंसू नहीं कह पाते कभी कभी दुआ कह देती है। अगर किसी सुबह तुम बिना वजह हल्का महसूस करो, अगर किसी शाम तुम्हारे दिल से कोई पुराना बोझ उतर जाए, तो समझ लेना रब ने किसी गुमनाम सजदे की एक खामोश इल्तिजा तुम्हारे हिस्से में लिख दी है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का अंत नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अपनी दुआ का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना लिया। अब मुझे तुम्हारे लौटने की नहीं, तुम्हारे महफूज रहने की फिक्र है, और ये फिक्र हर रोज मेरे सजदे में बदल जाती है। जब मेरी रूह अपने मालिक तक सामने पहुंचे तो मैं बस इतना कहूं, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई दुआ सबसे ज्यादा सच्ची थी, तो वही थी जो मैंने उसके लिए की। उसके हर आंसू को सुकून, हर डर को अमन, हर सफर को आसानी, और हर सांस को अपनी रहमत अता फरमा, क्योंकि मैंने उसे पाने की नहीं, तेरे हवाले करने की मोहब्बत की थी। कुछ लोग हमारी तकदीर नहीं होते, लेकिन उनकी सलामती की दुआ हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। जब मैं तू
होत मेरे रब, अगर कभी वह मुस्कुराए आज फिर। मैंने अपने हाथ उठाए मगर इस बार अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने बस आसमान की तरफ देख कर कहा, या रब, अगर आज तेरी रहमत का कोई दरवाजा खुले तो उसका पहला हिस्सा उस तक पहुंचा देना, क्योंकि मेरी सबसे खूबसूरत दुआ हमेशा वही रही है। मैंने मोहब्बत का मतलब उस दिन समझा जब मैंने अपनी खुशियों से पहले किसी और की खुशियां मांग ली। शायद यही इखलास था और शायद यही मेरी इबादत भी। अब तुम्हारी याद मुझे रुलाती नहीं। मुझे दुआ करना याद दिलाती है हर बार जब दिल भर आता है। मैं आंसू नहीं बहाता, मैं आमीन कह देता हूँ, क्योंकि जो बात आंसू नहीं कह पाते कभी कभी दुआ कह देती है। अगर किसी सुबह तुम बिना वजह हल्का महसूस करो, अगर किसी शाम तुम्हारे दिल से कोई पुराना बोझ उतर जाए, तो समझ लेना रब ने किसी गुमनाम सजदे की एक खामोश इल्तिजा तुम्हारे हिस्से में लिख दी है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का अंत नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अपनी दुआ का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना लिया। अब मुझे तुम्हारे लौटने की नहीं, तुम्हारे महफूज रहने